ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति में बताऊंगा कि त्रिकोणमिति है क्या। यहाँ पर देखिए, ट्री 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 मतलब होता है तीन, गुण गुण का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मापन। तीन भुजाओं को मापन, यानी कि तीन भुजाओं के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति करते हैं। त्रिकोणमिति में हम राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। वहाँ पर है ए बी और ये हो गया सी, ए बी और सी हो गया। इसमें अभी नहीं बतला सकते हैं कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा। कर्ण तो बतला सकते हैं, अगर यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है कर्ण, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होता है, ये तो मालूम है। लेकिन इसमें लंब कौन होगा और आधार कौन होगा ये हमको पता नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग इसमें थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता है। थीटा कहाँ पर है उसके अनुसार लंब और आधार बदलेगा। अगर थीटा सी पर है, अगर थीटा सी पर है तो थीटा के ठीक सामने वाला ये लंब हो जाएगा, लंब। इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। थीटा के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जिस पर थीटा है, थीटा कहाँ पर है, बीसी पर, बीसी पर क्या है, थीटा है, तो बीसी क्या हो जाएगा, आधार। ये हो जाएगा आधार, इसको कहते हैं बेस, इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और थीटा के ठीक सामने वाला, थीटा के ठीक सामने वाला जो है, यहाँ पर देखिए थीटा के ठीक सामने क्या है, ए बी। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। तो इन सब को हम, तो लंब को हम पी से डिनोट करते हैं, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, और आधार को बी से डिनोट करते हैं, आधार को बी से डिनोट करते हैं, मतलब एच पी बी, एच पी बी। इसमें सबसे पहला त्रिकोणमिति के अंदर जो राइट एंगल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, राइट एंगल में लंब, कर्ण और आधार, लंब, आधार और कर्ण आता है, जो कि कर्ण फिक्स होता है। तो क्या बतलाइए आप इसमें, इस राइट एंगल में लंब फिक्स है, लंब फिक्स है, बोलिएगा हाँ, क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, थीटा के अनुसार लंब फिक्स है और आधार भी फिक्स है, कर्ण भी फिक्स है। कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, हाइपोटेनियस, जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला बनता है। 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है। चलिए एक और त्रिभुज लेते हैं, एक और समकोण त्रिभुज हम लिए, ए बी और सी। ये हुआ 90 डिग्री, बी क्या हुआ, समकोण त्रिभुज है बी। तो इसमें आप बतलाइए कि लंब क्या होगा। अगर थीटा ए पर है, ए पर थीटा है, तो आप बतलाइए कि लंब कौन होगा। तो आप कहिएगा सर थीटा के ठीक सामने वाला, थीटा के ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, जिसे पी से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर। आप बोलिएगा सर आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा। तो आधार जहाँ पर थीटा रहता है वही आधार हो जाता है, ए बी। क्या हो गया, ए बी आधार हो गया। तो आधार यहाँ पे क्या हो गया, आधार को बी से डिनोट कर देते हैं। और कर्ण, कर्ण हमेशा वही रहता है जो 90 डिग्री के सामने रहता है। 90 डिग्री के ठीक सामने कौन है, ए सी, ये हो गया कर्ण। इसे एच से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं,
हाइपोटेनियस इसे कहते हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा सर इसमें आधार लंब ये था और यहाँ पर लंब ये हो गया BC, वहाँ पर ये भी था। तो इसमें क्या होता है, थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता है। थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता है। फिर समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, एक और फिगर ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज में ABC, समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है। सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? सबसे बड़ी भुजा बताइए। सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा आपको 90 डिग्री के ठीक सामने वाला AB। AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेनियस, बड़ी भुजा यानी कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कर्ण जो है, कर्ण, कर्ण हो जाएगा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, कर्ण क्या हो जाएगा? बड़ी भुजा हो जाएगा। इसके बाद दो भुजा बचा हुआ है, AB और BC, AB और BC बचा हुआ है। तो AB क्या होगा और BC क्या होगा? यहाँ पर हम डिनोट नहीं कर सकते हैं कि AB लंब है या BC लंब है, या BC आधार है या AB आधार है, क्योंकि हमको थीटा का भी पता नहीं है। तो ये दोनों छोटी भुजा है। ये क्या है? दोनों छोटी भुजा है। ये भुजा जो है छोटी भुजा है, ये और ये दोनों क्या है? छोटी भुजा है। यहाँ पर लिख देते हैं छोटी भुजा है, छोटी भुजा है। लेकिन इसमें हमको ये पता नहीं है कि लंब कौन है, आधार कौन है। चलिए थीटा के अनुसार पता कर लेते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं थीटा ए पर थीटा है, तो BC क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा आधार, और BC हो जाएगा क्या? लंब, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा आधार। और B के ठीक सामने यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होता है, इसको H से डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। इसके आगे आप देखिए कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम होता है, एक थ्योरम होता है समकोण त्रिभुज में। आइए उसको हम बतलाते हैं थ्योरम के बारे में। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज में ले लिया A, B और C। B पर क्या हो रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए ये क्या हो गया? कर्ण, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, आधार। ये क्या हो गया? कर्ण, लंब और आधार हो गया। इसमें क्या है कि एक पाइथागोरस प्रमेय नाम के वैज्ञानिक है, पाइथागोरस प्रमेय नाम का के, पाइथागोरस नाम है, पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक है। उन्होंने समकोण त्रिभुज के बीच में एक संबंध बनाया, लंब, आधार और कर्ण के बीच में एक संबंध बताया। वो संबंध है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब बड़ी भुजा के स्क्वायर, मतलब बड़ी भुजा के स्क्वायर करेंगे, इसको बराबर होगा दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर, दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आधार का स्क्वायर भी और लंब का स्क्वायर भी क्या होगा? कर्ण के स्क्वायर बराबर। अगर कर्ण पर से, कर्ण पर से, कर्ण को H से डिनोट करते लिख देते हैं यहाँ पर, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर H पर से यानी कर्ण पर से स्क्वायर हटाएंगे, यह तो हमको मालूम ही है, H हटाए, स्क्वायर हटाएंगे तो बाद वालों में रूट लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रूट इंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक कोई छोटी भुजा बराबर, कोई एक छोटी भुजा, मान लिया हम ले लेते हैं लंब, लंब स्क्वायर बराबर
कोई एक छोटी भुजा है जो लंब है, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, मतलब बड़ी भुजा में से एक छोटी भुजा का स्क्वायर घट जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी पर से यानी कि लंब पर से स्क्वायर हटाएंगे, तो लंब पर से स्क्वायर हटाएंगे तो बाद वालों में क्या होगा, रूट लाएगा, तो रूट टेंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक और है, अगर मान लिया एक छोटी भुजा आधार स्क्वायर बराबर है, एक छोटी भुजा आधार स्क्वायर बराबर है, तो लिख लेते हैं आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, मतलब छोटी भुजा का स्क्वायर है ये, तो बड़ी भुजा के स्क्वायर माइनस एक छोटी भुजा बच जाएगा लंब, लंब का स्क्वायर, अर्थात बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो बी पर से रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो सिर्फ बचेगा बी बराबर, इस साइड क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही पाइथागोरस है। पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे, यही लंब आधार और कर्ण के बीच एक संबंध दिए थे। मेन रूप से तो एक ही फार्मूला है, बस इसका सिर्फ समीकरण करना है इधर उधर। यही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस वैज्ञानिक जो थे वही ये प्रमेय दिए हुए थे। ठीक है, इसको साइड में हम लिख देते हैं, ये इसको पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का ये फार्मूला हो गया आपको, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला हो गया। आइए इससे रिलेटेड कुछ सवाल बनाते हैं, इससे रिलेटेड एक कुछ सवाल बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि बी क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर बी सी 4 है और ए बी 3 है, तो ए सी क्या होगा। बी सी 3 है, ए बी 4 है, तो ए सी क्या होगा, यहाँ पर है थीटा। ये हो गया आपका कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला का कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने रहता है, वो बदलता ही नहीं है। यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ण, तो हमको कर्ण निकालना है। थीटा के अनुसार लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो लंब और आधार दिया रहे, कर्ण निकालना हो, बस पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिर्फ हमको कर्ण निकालना है, तो एच बराबर रूट टेंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसके निकालते हैं, इसको करेंगे हल, लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर 3 और बी सी बराबर 4 है, 4 है। ठीक है, इसीलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा रूट टेंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, रूट टेंडर ए बी कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये रूट के अंदर आ जाएगा 25, ये बाहर निकलेगा तो कितना बन जाएगा 5। कर्ण हमको कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। कर्ण निकालने का तरीका हमको मालूम है। अगर यहीं पर हमको अगर मान लिया जाए, यहाँ पर अगर 3 नहीं दिया रहा, 3 नहीं दिया रहा, 3 को क्या किया हम हटा दिए, 3 को हमने हटा दिया। अगर 3 दिया ही नहीं, सिर्फ हमको ए सी मतलब 5 और बी सी 4 मालूम है, तो इसको ए बी निकालने के लिए हमें
ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए बी थीटा के अनुसार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब वाला फार्मूला लगाएंगे, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। यहाँ पर ही अगर निकाल के दिखाते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं नीचे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर ये 5 है, 5 नहीं, इसको अलग चेंज करते हैं, यहाँ 17 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 17 है, और यहाँ पर 17 के बाद यहाँ पे क्या है 17 है, और यहाँ पर है हमको 15, यहाँ पे क्या है 15, और यहाँ पर क्या होगा ये हमको निकालना है। मतलब ए सी 17 है और ए बी क्या है 15 है, तो बी सी क्या होगा, बी सी हमको निकालना है। बी सी मतलब थीटा, यहाँ पर मतलब आधार, जहाँ पर थीटा रहता है वो क्या होता है, आधार ही होता है। तो हमको बी सी पता करना है, इसका बी सी क्या आएगा, बी सी इसका क्या आएगा। तो इसको हम चलिए हल करते हैं, इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी बराबर 17 और ए बी बराबर 15 है, 15 है। तो हमको बी सी निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर भी लिख सकते थे पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको क्या करेंगे, हम बी सी निकालेंगे। लिखेंगे बी सी बराबर, बी सी क्या है हमारा आधार है, बी सी बराबर रूट अंडर, तो एक छोटा सा संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालने के लिए बड़ी संख्या में से एक छोटी संख्या को घटा देंगे, तो बड़ी संख्या के स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। इस साइड ले लेते हैं, साइड में क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ये घटा देते हैं, उसको घटाएंगे तो आएगा रूट 4 और यहाँ पाएगा 6, 64, 4 और 6 आएगा, कितना आएगा 4 और 6, यानी कि 64 आएगा। 64 किसका होता है 8 का होता है। इसका मतलब क्या हो गया, बी सी हमको निकल के आ गया 8, बी सी हमको कितना निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम अभी यहाँ पर बी सी यानी कि आधार निकाले हैं, लंब भी निकाल सकते हैं। ये सब इजी सवाल सब है, और ये सब एक इसका जो है संबंध होता है, ये जो अंक होते हैं ना 5, 8, 17, इसका क्या होता है एक संबंध होता है। और इसमें देखिए 3, 4 और 5, इसमें भी एक संबंध होता है। इसके आगे भी है कुछ ऐसा संख्या जिसका कुछ न कुछ आगे संबंध रहता है। जैसे एक होता है 13 वाला, 13 वाला एक होता है 13, ठीक है। इसके बाद होता है 13 के बाद 12, और इसके साथ रहता है क्या, इसके साथ रहता है 5।